जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने देखा कि सूर्य जो क्लास 11 के 10th चैप्टर में है उनके लेखक का परिचय अब हम लोग देखेंगे उस पाठ से संबंधित विभिन्न क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, वेदों में सूर्य के संबंध में क्या कहा गया है? पाठ के आधार पर उत्तर दे। जैसा कि हम लोग जानते हैं वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इसमें जो वेदों की बात कही जा रही है वो मूल रूप से ऋग्वेद है। तो हम इसके आंसर की ओर चलते हैं। वेदों में सूर्य देवता का स्थान प्राप्त है, उन्हें देवता कहा गया है। इसे एक पहिए वाले रथ पर सवार देवता कहा गया है, जिसे 7 शक्तिशाली घोड़े पलक झपकाते 364 मील की गति से दौड़ कर ले जाते हैं। सूर्य अपने स्थान उस रथ पर सवार होकर आकाश का भ्रमण करता रहता है और सबकी गतिविधि पर नजर रखता है। वेदों में उसे प्रकाश और ऊर्जा का अक्षय भंडार और धरती का संरक्षक कहा गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है और जितने भी सजीव हैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, भारतीय परंपरा कथाओं के अनुसार सूर्य के माता पिता कौन थे? पाठ में सूर्य के जन्म संबंध में 2 कथाओं का उल्लेख है, उन्हें संक्षिप्त में लिखें। भारतीय पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य के माता का नाम आदिति और पिता का नाम कश्यप को कहा गया है। इस पाठ में सूर्य के जन्म से संबंधित 2 कथाओं का प्रचलन कही गई है। इसमें से एक के अनुसार आदिति के 8 बच्चे थे, यानी सूर्य के माता को 8 बच्चे थे। सूर्य अपने माता पिता का 8वां संतान था। अंडे के आकार होने के कारण सूर्य, जैसा कि हम लोग जानते हैं सूर्य का आकार गोल होता है, तो अंडे के आकार होने के कारण मृत्यंड पड़ा और परित्यक्त हुआ। उसके बाद सूर्य आकाश में चला गया, वहीं से महिमा मंडित हुआ। दूसरी कथा में कहा गया है आदिति अपने प्रथम 7 पुत्रों से ब्रह्मांड को सृजन करने को कहा। आदिति जो सूर्य की माता थी, उन्होंने अपने 7 पुत्रों से कहा कि वो ब्रह्मांड का सृजन करे, लेकिन उन 7 के असफल होने पर मर्तन यानी कि सूर्य से इसे करने के लिए कहा गया। इसके तत्काल दिन रात बनकर वैसे ही कर दिया जैसा उसने कहा था। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पाठ के अनुसार दिन और रात किसके प्रतीक हैं? तो ये जो सूर्य पाठ है इसमें कहा गया है दिन और रात जीवन और मृत्यु का प्रतीक होता है। दिन यानी जिंदगी और रात यानी कि मृत्यु। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा कौन थी? छाया के साथ उसका क्या संबंध था? दोनों के संतान के नाम लिखें। पौराणिक कथाओं के अनुसार सख्यु संज्ञा को ही कहा जाता है, विश्वकर्मा की पुत्री थी। भगवान विश्वकर्मा के बारे में आप जानते ही होंगे, उनकी पुत्री थी। सूर्य के तेज संभाल नहीं पाने के कारण संज्ञा ने अपनी छाया को सूर्य के पास छोड़कर स्वयं अश्वनी घोड़ी बनकर तपस्या करने चली गई। सूर्य, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बहुत तेज यानी कि गर्मी प्रदान करता है, जिसके कारण उसकी पत्नी यानी संज्ञा ने उसे छोड़कर अश्वनी घोड़ी बनकर तपस्या करने चली गई। लंबे समय तक छाया संज्ञा का छजन वेश धारण कर सूर्य के पास रही। लंबे समय तक जो है सूर्य की पत्नी का जो छाया था यानी संज्ञा की जो छाया थी वो सूर्य के पास रही। पर अंत में एक दिन क्या हुआ उनके बारे में सूर्य को पता चल गया। तब सूर्य ने सब जगह सूर्य संज्ञा की खोज की। अंत में सूर्य घोड़े का रूप धारण करके संज्ञा के पास पहुंचा। जैसा कि पहले हमने देखा था, सूर्य की पत्नी संज्ञा अश्वनी घोड़ी का रूप लेके तपस्या करने चली गई थी। उसको ढूंढते ढूंढते सूर्य भी घोड़े का रूप धारण करके संज्ञा के पास पहुंचे। सूर्य संपर्क से छाया, शनि और श्रवणी और मुनि तपती 4 पुत्र हुए। सूर्य और संज्ञा की जो छाया थी उसे उन्हें 4 पुत्र हुए, जबकि संज्ञा से सूर्य के 2 पुत्र हुए। एक का नाम था लासत्य और दूसरा का नाम दशरथ था। इन्हें ही अश्वनी कुमार के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। विश्वकर्मा ने
सूर्य की आभा को काटकर किन वस्तुओं का निर्माण किया? भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य की आभा को काटकर बहुत सारे चीजों का निर्माण किया, जैसे कि विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र, महादेव का त्रिशूल, यम का दंड, स्कंद का भाला और कुबेर का गधा का निर्माण किया। आपने अब कभी विष्णु भगवान का चित्र देखा होगा तो उसके हाथों में एक सुदर्शन चक्र होता है। महादेव, देवों का देव जिन्हें कहा जाता है, उनके हाथों में त्रिशूल होता है। यम, यम के हाथों में दंड होता है, यम जिसे मृत्यु का देवता भी कहते हैं, और स्कंद के हाथ में भाला होता है। कुबेर देव, जिसे हम पैसों का देवता भी कहते हैं, उनके हाथों में गधा होता है। का निर्माण विश्वकर्मा ने ही सूर्य के आभा को काटकर किया था। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व के वर्ष के 12 महीने के आधार पर सूर्य के अलग अलग नाम हैं। महीनों के नाम के साथ उन नामों को लिखें। क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्ष में जो है 12 महीने होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। सूर्य के अलग अलग नाम होते हैं। 12 महीनों में सूर्य के जो है अलग अलग नाम होते हैं। महीनों के नाम के साथ उन नामों को लिखे, साथ ही वो 12 महीने उद्भव देशी नाम भी लिखे। तो इसका उत्तर हमने लिखा है, एक तरफ महीने का नाम है, दूसरी ओर महीने का देशी नाम है, यानी जो हमें ठेठ भाषा में बोली जाती है, और तीसरे तीसरे भाग में सूर्य का नाम लिखा है। तो पहला महीना होता है चैत्र, इसे देसी भाषा में चैत कहा जाता है, और इसमें सूर्य का नाम धाता होता है। दूसरा महीना बैसाख होता है, जिसे देसी भाषा में बैसाख कहा जाता है, और इसमें सूर्य का नाम आर्यमा होता है। तीसरा महीना ज्येष्ठ होता है, जिन्हें देसी भाषा में जेठ कहा जाता है, और इसमें सूर्य का नाम मित्र है। अगली महीने को हम देखते हैं। अगले महीने यानी आषाढ़, इसे आषाढ़ ही कहा जाता है, इसमें सूर्य को वरुण कहा जाता है। अगला महीना श्रावण, श्रावण को देसी भाषा में सावन कहा जाता है, इसमें सूर्य को इंद्र नाम से जानते हैं। अगला महीना भाद्रपद, इसे देसी भाषा में भादो कहा जाता है, इसमें सूर्य को विवस्वान कहते हैं। सातवां महीना अश्वनी, इसे देसी भाषा में आसीन कहते हैं, और सूर्य का नाम पूषा होता है इस माह में। अगला कार्तिक, इसे देसी भाषा में कार्तिक ही कहते हैं, और इस महीने में सूर्य का नाम कृतु होता है। अगला माह है मार्गशीर्ष, जिसे हम देसी भाषा में अघन कहते हैं, इसमें सूर्य का नाम अंशु होता है। उसके बाद पौष, जिसे हम देसी भाषा में पूष कहते हैं, इसमें सूर्य का नाम भग होता है। अगला महीना माघ, देसी भाषा में इसे माघ ही कहा जाता है, और इसमें सूर्य को त्वष्टा कहा जाता है। और अंतिम महीना 12वां महीना फागुन होता है, जिसे हम देसी भाषा में फागुन कहते हैं, और इसमें सूर्य को विष्णु कहा जाता है। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, पाठ में सूर्य के कई कार्यों की जानकारी दी गई है। ये जो सूर्य चैप्टर है, इसमें बहुत सारे कार्यों के बारे में जानकारी दी गई है, सूर्य भगवान द्वारा किए गए कार्यों के। इन कार्यों के आधार पर सूर्य के अलग अलग नाम हैं, उनकी सूची बनाइए। सूर्य द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं, उसके विभिन्न कार्यों के आधार पर सूर्य के अलग अलग नाम हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है उसकी सूची बनाने के लिए कह रहा है। प्रस्तुत पाठ में सूर्य के कई कार्यों की जानकारी दी गई है। इन कार्यों के आधार पर सूर्य के अलग अलग नाम हैं, जैसे उगते हुए सूरज को व्यवस्थ, कल्याण कारक के तौर पर सूर्य को सविता, और दुष्ट के रूप में इसे भग कहा जाता है। जब सूरज उगते हुए सूरज के रूप में होता है तो उसे हम कल्याणकारक मानते हैं, और जब वो दुष्ट रूप में होता है तो उसे हम भग के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हो ही चुका है हमारा 7 नंबर। अब अगली क्वेश्चन यानी 8 नंबर की ओर चलते हैं। विभिन्न देशों और समाजों में सूर्य के अलग अलग नाम प्रचलित हैं। नीचे एक सूची दी जा रही है, इसके अतिरिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया, विभिन्न देशों में सूर्य की अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, और विभिन्न देशों में सूर्य के अलग अलग नाम होते हैं। तो एक तरफ हमने देश का नाम रखा है और दूसरी तरफ सूर्य के नाम को रखा है। प्राचीन मिस्र में सूर्य को होरूस अथवा हरमू कुश कहते थे। फारस में इसे मिथारा कहते थे। असीरिया, जो वर्तमान में इराक के क्षेत्र में है, में मीरोदाक कहते थे,
और फाइनेशिया में इसे अपोलो कहा जाता था। तो ये विभिन्न देशों और समाज में सूर्य के अलग अलग नाम प्रचलित हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रोम सम्राट ऑरिलिया ने सूर्य मंदिर को क्यों नष्ट नहीं किया? रोम के सम्राट ऑरिलिया ने सूर्य को आराध्य मानकर वहां के सूर्य मंदिर को नष्ट नहीं किया। रोम के जो सम्राट थे उन्हें सूर्य मंदिर से विशेष लगाव था, जिसके कारण वो उसे नहीं नष्ट किए। इसमें सूर्य के उस मंदिर को पहले से अधिक भव्य बनाया। अगला क्वेश्चन, मिथाइयों के अनुसार सूर्य का जन्म दिवस कब है? मिथाइयों जो ईसाई संप्रदाय का एक भाग है, इसके अनुसार सूर्य का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, अर्थात सूर्य का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर, प्राचीन मिस्र के चित्रों में शरद के सूर्य के सिर पर सिर्फ एक केस दिखाया जाता है, क्यों? प्राचीन मिस्र के चित्रों में शरद के सूर्य के माथे पर सिर्फ एक केस दिखाया जाता है। इसके पीछे वहां के लोगों की मान्यता थी कि इस ऋतु में सूर्य काफी कमजोर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सूर्य के अवशेष भारत और पाकिस्तान में कहाँ कहाँ से मिले? सूर्य जिसे भारत और विभिन्न देशों में पूजा किया जाता है। भारत में कश्मीर के श्रीनगर के पास मर्तंड में तथा पाकिस्तान के मुल्तान में दो अति प्राचीन सूर्य मंदिर का भग्नावशेष मिला है, जो पूरी तरह नष्ट हो चुका है। उसके कुछ कुछ अवशेष वहां पे प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन, मैक्स मूलर ने सूर्य के संबंध में क्या लिखा? मैक्स मूलर ने सूर्य के बारे में लिखा है कि वैदिक ऋचाओं में धीरे धीरे सूर्य के प्रकाशवान तारा में बदलकर सृजन और संरक्षण और शासन के रूप में परिवर्तित का विकास हुआ। सूर्य सब कुछ देखने और जानने के देवता है, अतः सूर्य से क्षमा पूर्वक सब कुछ भूल जाने का आग्रह किया जाता है। सूर्य इस पूरी सौरमंडल का प्रतिनिधित्व करता है। इन्हें सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है। ये सौरमंडल को प्रकाशमान बनाए रखने वाला एक तारा है और ये हमारे संरक्षक हैं और ये हम पर शासन किया करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम ने शक्ति प्राप्त करने के लिए किन स्रोतों का पाठ किया? भगवान राम को जब शक्ति चाहिए होती थी तो वो किन शक्ति का पाठ किया करते थे? तो इसका आंसर भारत के द्वारा राम के द्वारा शक्ति प्राप्त करने का वर्णन रामायण में है, जिसमें अगस्त मुनि के परामर्श पे राम ने शक्ति प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ किया था। यानी जब राम को शक्ति प्राप्त करना था तो उन्होंने जो है सूर्य की हृदय स्रोत का पाठ किया। अगला क्वेश्चन भी वही है, 14 नंबर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 15 नंबर, आराध्य और सदा वृक्ष शब्दों में क्या क्या अर्थ है? आराध्य का अर्थ दो ना हो, जबकि सदा वृक्ष का मतलब ऐसे वृक्ष से है जो सदा बढ़ता रहे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये हमारा शायद अंतिम क्वेश्चन होगा। मयूर कवि कौन थे? इसकी रचना का क्या नाम था? मयूर कवि एक सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उनकी रचना का नाम सूर्य सप्तम था। कहते हैं कि जब उन्होंने इसकी रचना की वो एक अंधे कवि थे, लेकिन इनके पाठ करने के बाद कवि का अंधापन धीरे धीरे दूर हो गया। ये एक किंवदंतियां है या फिर एक कथा है, इसका सत्य का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। जय हिंद।